ओम शांति। ओम शांति। हम सभी बहुत निश्चय से कहते हैं कि हम सब बाबा के बच्चे हैं। कभी और भी निश्चय बढ़ाकर कहते हैं हम शिव बाबा के पोतरे हैं, ब्रह्मा बाप के बच्चे हैं। तो बच्चे भी हैं, पोतरे भी हैं और यह ईश्वरीय परिवार है। बड़े निश्चय से हम कहते हैं यहाँ केवल माता पिता और बच्चे हैं और कोई नहीं। लेकिन आज बाबा ने कहा है कि बच्चे तो हो सभी, लेकिन कई बच्चे मातेले हैं और कई बच्चे सौतेले हैं। अब ये दो प्रकार के बच्चे हैं बाबा को। तो मातेले बच्चे किसको कहेंगे और सौतेले बच्चे किसको कहेंगे, वो बाबा ने आज स्पष्ट किया है। दुनिया में भी परिवारों में देखते हैं ना, अभी बाप दूसरी शादी करे तो उनके बच्चे हो तो वो सौतेले हो जाएंगे पहली माँ के बच्चों के लिए। तो इसीलिए बाबा कहते हैं मेरे भी ऐसे ही है। तो मातेले और सौतेले माना, सौतेले ज़रूर माया के थोड़ा तो मुरीद होंगे ना, माया के वश होंगे। तो मातेले किसको कहेंगे, सौतेले किसको कहेंगे, आज बाबा ने इतना सुंदर रूप से स्पष्ट किया है। तो हर एक अपने से लगाते रहे, हाँ मैं कौन, तो मैं मातेला हूँ या कभी कभी सौतेला भी बन जाता हूँ। कभी कभी कहेंगे, नहीं तो हम सब निश्चय से कहते हैं मातेले हैं। तो आज नोट करना, मातेले बच्चे किसको कहते हैं बाबा और सौतेले बच्चे किसको कहते हैं। और दूसरा, बाबा हमेशा कहते हैं कि बच्चे सबसे पहले बाप का परिचय दो, सबसे पहले, और बातें बाद में। और अगर बहुत बहस कर रहा है तो छोड़ दो, उसके पीछे नहीं पड़ो, क्योंकि सब तो ब्राह्मण बनेंगे नहीं, सब तो देवता बनेंगे नहीं। इसीलिए अपना समय श्वास भी व्यर्थ मत गंवाओ जो नहीं समझते। तो आज बाबा ने मुख्य ये दो बातें कही है। आज 29/6/2022 है। मीठे बच्चे, तुम्हें किसी से भी जास्ती डिबेट नहीं करनी है। ये भी श्रीमत है। घंटों घंटों हम किसी के साथ एक ही व्यक्ति से बैठ जाते हैं और डिबेट चलती रहती है। बाबा मना करते हैं, मीठे बच्चे तुम्हें किसी से भी जास्ती डिबेट नहीं करनी है, सिर्फ बाप का परिचय सबको दो। प्रश्न है, बेहद के बाप को मातेले बच्चे भी हैं तो सौतेले भी हैं। मातेले कौन है? उत्तर, जो बाप की श्रीमत पर चलते हैं। अब अपने से लगाना, मैं कितना चलता हूँ बाबा की श्रीमत पर। जो बाप की श्रीमत पर चलते हैं, पवित्रता की पक्की राखी बांधी हुई है, निश्चय है कि हम बेहद का वर्षा लेकर ही रहेंगे। पक्का निश्चय है कि हम बेहद का वर्षा लेकर ही रहेंगे। ऐसे निश्चय बुद्धि बच्चे मातेले बच्चे हैं। अब सौतेले किनको कहेंगे? और जो मन मत पर चलते, कभी निश्चय कभी संशय, प्रतिज्ञा करके भी तोड़ देते हैं, वो है सौतेले।
मातेले माना सपूत और सौतेले हो गई कपूत। हाँ, तो सपूत बच्चों का काम है बाप की हर बात मानना, तब कहलाएंगे ना मातेले। सपूत बच्चों का काम है बाप की हर बात मानना। बाप पहली मत देते हैं, मीठे बच्चे अब प्रतिज्ञा की सच्ची राखी बांधो, विकारी वृत्ति को समाप्त करो। बाबा को बार बार ये कहना पड़ता है, विकारी वृत्ति को समाप्त करो। चलो विकारी न भी होगी पर नाम रूप की बीमारी तो हो सकती है, इसीलिए बाबा तो सब प्रकार की जो भी बुरी वृत्तियां हैं बाबा कहते समाप्त करो, विकारी वृत्ति को समाप्त करो। गीत है जाग सजनिया जाग। हाँ, फिर आगे है नव युग आया। हाँ, सजनिया जाग। ओम शांति। बच्चों ने गीत का अर्थ तो समझ लिया। नई सृष्टि, नया युग और पुरानी सृष्टि, पुराना युग। पुरानी सृष्टि के बाद आती है नई सृष्टि। नई सृष्टि की रचना परम पिता परमात्मा ही करते हैं और कोई नहीं कर सकता है नई सृष्टि की रचना। फिर उस परमात्मा को ईश्वर कहो व प्रभु कहो, उनका नाम भी जरूर कहना पड़े। सिर्फ प्रभु कहने से योग किससे लगाएं, किसको याद करें, हाँ पता नहीं चलेगा। अब प्रभु ईश्वर अब है कौन, वो क्या नाम क्या रूप, तो बाबा कहते हैं किसको याद करें। मनुष्य तो कहते उसको नाम रूप देश काल है ही नहीं। अरे हाँ, बाबा कहते अरे उनका शिव नाम तो भारत में बाला है। कैसे कहते हो नाम रूप देश काल है ही नहीं। शिव नाम तो भारत में बाला है। जिसकी शिवरात्रि मनाई जाती है उनको बाप कहा जाता है। जब बाप का परिचय हो तब तो बाप से बुद्धि योग लगे। पता ही नहीं है कौन बाप है तो कैसे बुद्धि योग लगेगा। जब बाप का परिचय हो तब तो बाप से बुद्धि योग लगे। किसी से जास्ती डिबेट करना भी फालतू है। इसी पर भी बहुत डिबेट करते हैं। तो पहले पहले बेहद के बाप का परिचय देना है। वो मनुष्य सृष्टि कैसे और कब और कौन सी रचते हैं। एक तो कब रचते हैं, फिर कैसे रचते हैं, फिर कौन सी रचते हैं। लौकिक बाप तो सतयुग से लेकर कलयुग के अंत तक मिलता ही रहता है, हर जन्म में मिलता है। परंतु याद फिर भी पारलौकिक बाप को किया जाता है। वो है परम धाम में रहने वाला परम पिता। बाबा कहते थे परम पिता। हाँ? वो है परम धाम में रहने वाला परम पिता। परम धाम कभी स्वर्ग को नहीं समझना। जब कहते परम धाम तो स्वर्ग नहीं है, स्वर्ग अलग है, परम धाम अलग है। लेकिन जो और धर्म वाले हैं वो दोनों को एक कर देते। क्रिश्चियनिटी में तो ये कहते हैं फादर विच आर्ट इन हेवन, हमारे हे पिता जो स्वर्ग में रहते हैं। फिर आगे कहते तो हे पिता इस धरती को भी ऐसा ही स्वर्ग बनाओ, तो वो स्वर्ग में रहते ऐसे कहते। तो बाबा कहते परम धाम कभी स्वर्ग को नहीं समझना है। सतयुग तो यहाँ का धाम है। परम धाम है वो जहाँ परम पिता, परम आत्मा और आत्माएं निवास करती है। अब जबकि सभी आत्माओं का बाप स्वर्ग का रचयिता है, तो फिर बच्चों को स्वर्ग की राजाई क्यों नहीं है। बात तो सही ना। अगर वो स्वर्ग का रचयिता है, स्वर्ग रचता है, तो हम उनके बच्चे स्वर्ग की राजाई में क्यों नहीं हैं।
हाँ, स्वर्ग की बादशाही कोई समय थी जरूर, नई दुनिया नया युग था। अभी पुरानी दुनिया पुराना युग है। बाप ने तो स्वर्ग रचा, पर वो स्वर्ग अब नरक बन गया है। नरक रचा नहीं जाता, वो स्वर्ग नरक बन जाता है। नया रचा जाता है, पुराना रचा नहीं जाता, वो बन जाता है। बाप ने तो स्वर्ग रचा, अब नरक बन गया है। नरक किसने बनाया और कब बनाया? हाँ, किसने बनाया और कब बनाया? माया रावण ने नरक बनाया। भारतवासियों को तो ये ज्ञान देना बहुत सहज है। क्यों सहज है भारतवासियों के लिए? क्योंकि भारतवासी ही रावण को जलाते हैं, सिर्फ अर्थ नहीं समझते हैं। भगत सब भगवान को याद करते हैं, परंतु उनका पता न होने के कारण कह देते हैं वो सर्वव्यापी है। एड्रेस अगर पक्की पता हो तो सर्वव्यापी तो कभी नहीं कहेंगे। हाँ, परंतु उनका पता न होने के कारण कह देते हैं वो सर्वव्यापी है। फिर कह देते हैं नाम रूप से न्यारा है। हाँ, और क्या कहते हैं उनके लिए? वो बेअंत है। नाम रूप से न्यारा, सर्वव्यापी, बेअंत, ये कह देते हैं। उनका अंत तो पाया ही नहीं जा सकता। इसलिए सभी मनुष्य मात्र क्या हो गए? अब अंत तो पाया ही नहीं जा सकता है। अब जिसका अंत ही नहीं पाया जा सकता है, जिसकी कोई एड्रेस का पता नहीं, कुछ भी पता नहीं, तो अंत उनका पाया ही नहीं जा सकता। तो फिर क्या हो गए हैं सारे भक्त? बाबा कहते हैं ना उम्मीद और ठंडे हो गए हैं। ना उम्मीद, ना उम्मीद, भगवान ऐसे मिलेगा ही नहीं, तो ना उम्मीद। हाँ, जैसे दुनिया में भी मनुष्य होते हैं ना, बहुत इच्छाएं, और इच्छाएं पूरी नहीं होती है, तृप्ति नहीं होती है, संतुष्टता है ही नहीं, तो धीरे 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 डिप्रेशन में चले जाते। क्यों डिप्रेशन में आते? बहुत महत्वाकांक्षाएं थी, वो ये करो, वो करो, वो करो, इतना उमंग उत्साह, और उनको करने नहीं दिया या उनके ऊपर दबाव डाला, उनको दबाते गए, तो उसकी जो इच्छाएं थी वो दबती गई, तो एकदम धीरे धीरे डिप्रेशन में चले जाते। तो बाबा भी कहते भक्त भी ना उम्मीद हो गए हैं, ठंडे हो गए हैं। तो डिप्रेशन में जो जाता है ना, वैसे भी ठंडा हो जाता है, बिल्कुल ना उम्मीद। एक व्यक्ति मिला था, माँ अपने बेटे को लेकर आई, तो माँ कहती है बहन जी इनको थोड़ा समझाओ, बहुत पता नहीं क्या हो गया डिप्रेशन में। तो मैंने उनसे पूछा, आपको उस बच्चे से करीब 20-22 साल का होगा, इतना इंटेलिजेंट था, तो मैंने उनसे पूछा आप कौन हैं? पता है आप कौन हैं? आप कौन है? 2-3 बार पूछा, पहले तो जवाब नहीं दिया। फिर मैंने दोबारा तीसरी बार पूछा, कहता नहीं कुछ भी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ। मैंने कहा कोई कुछ तो हो। अब ये कुछ भी नहीं हो ये कहने वाला कौन? है जो हो है ही नहीं, वो कहेगा क्या मैं कुछ भी नहीं हूँ? कुछ तो हो, अब बताओ कौन हो? फिर कहता मुझे नहीं मालूम। फिर मैंने कहा अच्छा मैं बताऊँ आप कौन हो? कहता नहीं मालूम नहीं है, करना भी नहीं है पता। हाँ, ऐसे होते डिप्रेशन के पेशेंट, तो कुछ कर भी नहीं सकते उनके लिए। तो बाबा कहते हैं तो सब ना उम्मीद और ठंडे हो गए हैं। ठंडे भी होना ही है, छोड़ ही देते, छोड़ो। आजकल तो ऐसी स्थिति है, भगवान कोई है ही नहीं, नास्तिक बन जाते, भगवान शब्द भी सुनना नहीं चाहते। ठंडे भी होना ही है, तो उनके आने का, स्वर्ग रचने का टाइम भी हो ना। अब भगवान आए तब अपना परिचय दे, पर वो टाइम भी तो हो ना जब वो आवे। अब बाप कहते हैं कि मैं फिर से आया हूँ। भक्तों को भगवान से फल तो जरूर मिलता है, भगवान को यहाँ ही आकर फल देना है। क्यों यहाँ ही आकर फल देना है? क्योंकि सब पतित है। अब पतित बने तब तो पावन बनावे, तब तो स्वर्ग का फल देवे। क्योंकि सब पतित है, वहाँ तो पतित जा न सके, परम धाम में थोड़ी फल देंगे, वह पतित तो वैसे ही नहीं जा सकेंगे। वहाँ तो पतित जा न सके, इसलिए मुझे ही आना पड़े। मेरा आह्वान भी करते हैं,
आओ भगवान आओ, हाँ आह्वान भी करते हैं। भक्तों को चाहिए भगवान। अब भगवान से क्या मिलेगा? मुक्ति और जीवन मुक्ति। भगवान क्या देगा? सबसे ऊंची प्राप्ति, मुक्ति और जीवन मुक्ति। सबको तो नहीं देंगे, तो किनको देंगे? जो मेहनत करेंगे उनको देंगे। ये भी बहुत हिसाब है, जो मेहनत करेंगे उनको देंगे। इतनी करोड़ों आत्माएं वर्षा पाएंगी क्या? स्वर्ग का वर्षा, चलो मुक्ति का तो वर्षा मिल जाएगा सजा खाकर, लेकिन स्वर्ग का वर्षा थोड़ी पाएंगे सभी। इतनी करोड़ों आत्माएं वर्षा पाएंगी क्या? जब कोई आवे तो बोलो बाप है स्वर्ग का रचयिता। हम अनुभवी हैं, हम अनुभवी हैं कैसे भगवान स्वर्ग रचते हैं। हम अभी भगवान को ढूंढ नहीं सकते, और भगवान को इतना ढूंढ रहे हैं उसका भी अनुभव है हमें। अभी हम भगवान को ढूंढ नहीं सकते। हाँ, क्यों नहीं ढूंढ सकते? क्योंकि उनको अपने टाइम पर आना है। अच्छा, ढूंढ भी लो पर कहाँ मिलेगा? उनको तो अपने टाइम पर आना है, उनको तो अपने टाइम पर आना है। हमने भी पहले बहुत तलाश की, जैसे समझा अपना अनुभव सुनाओ। हमने भी बहुत तलाश की, बना बहुत भक्ति की, परंतु मिला नहीं। जप तप तीर्थ आदि किए, बहुत ढूंढा, परंतु मिला नहीं। उनको तो अपने समय पर परम धाम से आना है। आदि सनातन देवी देवताओं को 84 जन्म भी लेने पड़े, तभी आएगा ना। जब आदि सनातन देवी देवता धर्म की आत्माएं 84 जन्म लेंगी, लास्ट में होगी, तभी आएंगे। 5 वर्ण भी मशहूर है। अभी है शूद्र वर्ण, उनके बाद ब्राह्मण वर्ण। वर्णों पर भी अच्छी रीति समझाना है। विराट रूप में भी वर्ण होते हैं। ब्राह्मणों का भी वर्ण है, परंतु उन्हों को पता नहीं है। वो केवल देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र ही वर्णन करते हैं, परंतु ब्राह्मण वर्ण का उनको पता नहीं। तो पहले पहले परिचय देना है कि बाप है स्वर्ग का रचयिता और हम है ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियाँ। बाप आकर ब्राह्मण रचे तब तो हम देवता बने। जब तक ब्राह्मण न बने तब तक देवता भी नहीं बन सकते। और ब्राह्मण कब बन सकते? जब ब्रह्मा हो, और ब्रह्मा भी तब हो जब शिव बाबा आए, तब हो ये सब। तो बाबा कहते हैं बाप आकर ब्राह्मण रचे तब तो हम देवता बने। प्रजापिता ब्रह्मा नाम है ना, तो ब्रह्मा मुख द्वारा ब्राह्मण रचते हैं। ब्रह्मा का बाप है, कौन है ब्रह्मा का बाप? शिव बाबा। ब्रह्मा का बाप है शिव बाबा। गोया ये ईश्वर का कुल है। शिव बाबा, उनका बेटा बच्चा ब्रह्मा, उनके हम बच्चे, तो शिव बाबा के पोतरे तो हम बाबा कहते ईश्वरीय कुल है। तुम हो उनकी औलाद जो सच्चे ब्राह्मण हैं, जिन्होंने पवित्रता की प्रतिज्ञा की है। भल बच्चे तो सभी हैं, सब भगवान के बच्चे कहते तो है ना, हम सब भगवान के बच्चे। भल बच्चे तो सभी है, परंतु उनमें भी कोई मातेले हैं, कोई सौतेले हैं। मातेले जो हैं उन्हों को तो पवित्रता की राखी बांधी हुई है ना। सबको पवित्रता की राखी बांधी हुई है ना। सब जो भी यहाँ बैठे हैं सबको पवित्रता की राखी बांधी हुई है। राखी बंधन का भी त्योहार है ना। सब इस संगम युग की बातें हैं। राखी रक्षाबंधन संगम युग का है त्योहार। दशहरा भी संगम युग का है। विनाश के बाद तो फट से दीपावली आ जाती है। विनाश के बाद दीपावली आ जाती है। तो कुछ तो दीपावली के इसलिए 5 दिन होते हैं। आधे दीपावली संगम की है, फिर सतयुग की। तो विनाश के बाद फट से दीपावली आती है। सबकी ज्योति जग जाती है। कलयुग में सबकी ज्योति बुझी हुई है। अब बाप को खिवैया बागबान भी कहते हैं।
ब्रह्मा विष्णु शंकर को खिवैया या बागबान नहीं कहेंगे। बाप आकर अपने बगीचे में अपने बच्चों को देखते हैं। देखते हैं ना, अभी भी देख रहे हैं, बाबा तो देखते हैं अपने बच्चों को। उनमें कोई गुलाब है, अब बच्चों में कोई गुलाब है, कोई चंपा है, कोई लिली फ्लावर है। अब तीनों ही बहुत सुगंधित होते हैं, गुलाब, चंपा, लिली फ्लावर, लेकिन रूप अलग है। हर एक में ज्ञान की खुशबू है। चंपा में भी है, गुलाब में भी है और लिली फ्लावर में भी है। हर एक में ज्ञान की खुशबू है। तुम अब कांटे से फूल बन रहे हो। ये है कांटों का जंगल। कितना झगड़ा मारा मारी आदि है। हाँ, कितना झगड़ा मारा मारी आदि है। क्यों ये सब झगड़ा मारा मारी है? क्योंकि सब नास्तिक हो गए। एक बाप को नहीं जानते तो नास्तिक के धर्म के नाम पर ही लड़ते हैं ना आपस में। तो क्या कहेंगे, भगवान को तो जानते नहीं और लड़ रहे हैं धर्म के नाम पर, तो नास्तिक ही हुए। क्योंकि सब नास्तिक है, निधन के हैं, धनी है नहीं। धनी है नहीं जो उन्हों को मत दे और धनी का बनावे। धनी को कोई जानते ही नहीं तो धनी को जरूर आना पड़े ना। अब उस धनी मालिक जो है सबका पिता, वो उनको जानते ही नहीं, इसलिए लड़ रहे हैं आपस में, तो फिर उनको आना पड़ेगा ना अपना परिचय देने लिए। तो बाप आकर के धन का बनाते हैं। मनुष्य चाहते भी हैं एक धर्म एक राज्य हो, पवित्रता भी हो। एक धर्म एक राज्य तो चाहते, लेकिन ये सब उसके लिए पवित्रता भी हो। सतयुग में एक धर्म था ना, अब तो दुख धाम है। अब तुम ब्राह्मण वर्ण में ट्रांसफर हुए हो। फिर आगे कौन से वर्ण में जाएंगे? देवता वर्ण में तुम आगे जाएंगे। फिर इस पतित सृष्टि पर आएंगे नहीं, क्योंकि यहाँ तो सब शूद्र है, शूद्र तो खत्म। फिर ब्राह्मण बने, ब्राह्मण से देवता बन गए, तो फिर इस पतित दुनिया में आएंगे नहीं। भारत है सबसे ऊंच खंड। अगर गीता को खंडन नहीं करते होते, अगर हो गया है तो अभी तो कुछ नहीं कह सकते, पर अगर गीता को खंडन नहीं करते होते तो ये भारत कौन सडावे, कौन कहलावे। इस जैसा देश तो दुनिया में और कोई नहीं होता। परंतु गीता का भगवान ये नाम ही बदल दिया तो भारत का महत्व भी कम हो गया। तो ये भारत कौन कहलावे? शिव के मंदिर में जाते तो है ना, वो है बेहद के बाप का मंदिर, क्योंकि बाप ही सदगति दाता है। निधन का माना अनाथ, अनाथों को आकर धन का बनाते हैं, धनी का मालिक का बनाते हैं। ये बातें बाप के सिवाय और कोई समझा न सके, और वो सब है भक्ति सिखलाने वाले। वहाँ तो ज्ञान की बात ही नहीं है। वास्तव में भगवान ही ज्ञान देता, बाकी तो सब भक्ति सिखलाते। वहाँ तो ज्ञान की बात ही नहीं है। ज्ञान सागर सदगति दाता एक ही है। मनुष्य कब सदगति के लिए गुरु बन न सके। हाँ, थोड़ा बहुत चलो उनको मार्ग बताएंगे, अच्छा कर्म सिखाएंगे, लेकिन सदगति तो कोई भी देधारी दे नहीं सकता। तो मनुष्य कब सदगति के लिए गुरु बन न सके। ऐसे तो कोई हुनर सिखलाने वाले को भी गुरु कह देते हैं, उनको भी गुरु कह देते ना, हर रूप में गुरु कह देते। यही मेरा गुरु है, इसने मुझे बॉक्सिंग सिखलाई, मेरा गुरु है। इसने मुझे ये कला सिखाई, मेरा गुरु है। अब ऐसे तो कोई हुनर सिखलाने वाले को भी गुरु कह देते हैं, परंतु वो गुरु, चलो उसको गुरु आपने माना भी, परंतु वो गुरु सारी सृष्टि की सदगति तो नहीं कर सकते। भल कहते हैं कि हमको साधु आदि से शांति मिलती है।
फलाना मेरा गुरु है, उससे मुझे शांति मिलती है, इस साधु से मुझे शांति मिलती है, इतना तो कहेंगे, चलो ठीक है शांति मिलती है, परंतु वो भी कौन से अल्पकाल के लिए शांति। फिर सन्यासी कहते हैं कि स्वर्ग का सुख तो कागविष्ठा के समान है, तो शांति भी कितना समय, कागविष्ठा समान ही, चलो जो भी दिया उस गुरु ने। फिर सन्यासी कहते हैं कि स्वर्ग का सुख तो कागविष्ठा के समान है। फिर सन्यासियों द्वारा जो शांति मिली वो क्या हो गई, वो भी तो कागविष्ठा के समान ही होगी ना, क्योंकि सुख को अगर कागविष्ठा समान समझते तो शांति भी तो कागविष्ठा की मिली ना, कौन सी कोई सदा की शांति मिली, तो वो भी कागविष्ठा के समान ही होगी शांति भी जो मिली इस कहते हैं गुरु से या साधु से। मुक्ति तो देते नहीं है, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता तो एक बाप ही है, ये पक्का निश्चय हो, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता एक बाप ही है। श्री कृष्ण से सभी का बहुत प्यार है, परंतु उसको भी पूरा जानते नहीं। अभी श्री कृष्ण थोड़ी मुक्ति जीवन मुक्ति देगा, इसीलिए उनको ही पूरा जानते नहीं। भले प्यार बहुत है, क्यों ना प्यार हो, सतयुग का प्रथम राजकुमार है, इतना प्यारा इतना सुंदर, तो प्यार होना कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो अच्छी बात है। लेकिन हाँ बाबा कहते हैं जानते तो नहीं है कि वास्तव में श्री कृष्ण ने भी वो कैसे पद पाया। तो बाबा कहते हैं श्री कृष्ण से भी बहुत प्यार है, परंतु उसको भी पूरा नहीं जानते हैं। अब बाप समझाते हैं कि सतयुग में कृष्णपुरी थी, अब कौन सी पुरी है, अभी तो कंसपुरी हो गई है। अब बाप आकर फिर कृष्णपुरी बनाते हैं। फिर आधा कल्प के बाद रावण राज्य नरक बन जाता है। आधा कल्प है सुख, आधा कल्प है दुख। सुख का समय जास्ती है, वैसे तो कहेंगे आधा कल्प सुख आधा कल्प दुख, लेकिन फिर बाबा कहते हैं सुख का समय जास्ती है। कैसे जास्ती है, क्योंकि द्वापर के आदि में भी कोई इतना दुख थोड़ी होगा, ये तो बाद में जाके दुख होता है, अभी तो अति दुख है, इसलिए सुख का समय जास्ती है। परंतु सुख दुख का खेल तो चलता रहता है। तो कहने में आता है सुख दुख का खेल, आधा समय सुख आधा समय दुख। परंतु अभी भी कहेंगे वे 24 घंटा दिन रात है, 12 घंटा AM 12 घंटा PM मना जो, लेकिन फिर भी कभी दिन बड़ा है तो रात छोटी है। अभी 21 जून का सबसे बड़ा दिन, सबसे बड़ा दिन, सबसे लंबा दिन, कितनी देर तक वो लाइट रही। अब धीरे 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 लाइट वो रोशनी कम होती जाएगी तो रात बढ़ती जाएगी, तो फर्क तो पड़ जाता है, पर कहने में तो आधा आधा आता है। परंतु सुख दुख का खेल तो चलता रहता है, इसको सृष्टि चक्र कहा जाता है। वाह, और क्या नाम देंगे, हार जीत का खेल कहा जाता है। बहुत बाबा शब्द देते हैं, वह हार जीत का खेल कहा जाता है। सन्यासी समझते हैं, हाँ क्या समझते हैं सन्यासी, सन्यासी समझते हैं कि हम मोक्ष को पालेंगे। यहाँ तो हार जीत का खेल है, जीत के बाद हार है, हार के बाद फिर जीत है, और वो सन्यासी समझते हैं मोक्ष को पा लेंगे। परंतु मोक्ष को कोई पा नहीं सकते, इस राज को भी कोई नहीं जानता है कि मोक्ष को कोई भी पा नहीं सकता। मुक्ति और जीवन मुक्ति बाप के सिवाय कोई दे न सके। तुम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो ना, यहाँ तो देखो दुख ही दुख है। अब हम बाप की मदद से स्वर्ग बना रहे हैं, है ना, बाप की मदद से हम स्वर्ग बना रहे हैं, फिर हम ही मालिक बन राज्य करेंगे। हम स्वर्ग बना रहे हैं तो हम ही मालिक बनेंगे और स्वर्ग में राज्य करेंगे, और बाकी सब को मुक्ति धाम में भेज देंगे। ये भगवान बाबा का ये काम है। फिर हम ही मालिक बन राज्य करेंगे और बाकी सबको मुक्ति धाम में भेज देंगे। वो फिर अपने समय पर आएंगे।
जब वो भी उतरेंगे तो पहले तो सुख में आएंगे, फिर दुख में। बस समय फर्क हो जाएगा ना उनके लिए। तो समय पे थोड़ा समय सुख, थोड़ा समय दुख। और हम बच्चे सुख के आदि में आते हैं तो ज़्यादा समय सुख, फिर अंत में ज़्यादा समय दुख। तो बाबा कहते हैं जब वो उतरेंगे तो पहले सुख में आएंगे, फिर दुख में। भक्ति मार्ग में जप तप माला आदि फेरते रहते हैं ना। कहते भी हैं एक को याद करना चाहिए, एक को याद करना चाहिए। इसमें देह अभिमान को तो छोड़ना पड़े, परंतु कोई छोड़ता तो है नहीं। एक को याद करो, एक भगवान को याद करो, खाली कहते रहते हैं। देह अभिमान में फंसे हैं तो कितने याद आते रहते हैं, परंतु कोई देह अभिमान को तो छोड़ता नहीं। बाप कहते हैं कि अब सभी को वापस जाना है। बाप बच्चों से ही बात करते हैं। बच्चों में भी कोई सौतेले हैं तो कोई मातेले हैं। बात बाबा बच्चों से करते, लेकिन बच्चों में भी कोई मातेले कोई सौतेले। सौतेले वो है, बाबा ने मातेले की परिभाषा तो बताई। अब सौतेले वो हैं जो पवित्रता की राखी नहीं बांधते हैं। मातेले को तो निश्चय है कि हम तो वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। बाकी कोई कोई तो फेल भी होते हैं। हाँ, मातेले चलो बने, राखी बांधी, पवित्रता की प्रतिज्ञा की, फिर बाबा कहते फिर प्रतिज्ञा तोड़ देते हैं। हाँ, कोई तो फेल होते हैं। कच्चे पक्के नंबरवार तो होते ही हैं। पक्के जो होंगे, पक्के जिन्होंने पक्की राखी पवित्रता की बांधी है, पक्के जो होंगे वो स्त्री बच्चों आदि सबको लेकर आएंगे। अब पति ज्ञान में चलता है और पत्नी को कुछ कहता ही नहीं है। छोड़ दिया, बच्चों को छोड़ दिया, तो ही पक्का नहीं। जो पक्के होंगे ना वो पत्नी बच्चों को भी बाबा के पास ले आएंगे। वो इनको भी ज्ञान मिले, ये भी पक्की हो जाए, बच्चे भी पक्के हो जाए, फिर और आगे फिर उनको कहेंगे पक्के, फिर उनको कहेंगे पक्के मातेले। तो कच्चे पक्के नंबरवार तो होते हैं। पक्के जो होंगे वो स्त्री बच्चों आदि सबको लेकर आएंगे, आप समान बनाएंगे। ये भी बहुत बड़ी खूबी है। जो निश्चय बुद्धि पक्के बच्चे हैं, मातेले बच्चे हैं, वो आप समान बनाएंगे परिवार वालों को भी। हंस बगुले तो इकट्ठे रह न सके, बड़ी जिम्मेवारी है बाप के ऊपर। सबको पवित्र बनाना है। माना पिता के ऊपर बहुत बड़ी, लौकिक में परिवार का हेड तो पिता ही है ना, तो उस पिता पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, सबको पवित्र बनाना है। ये बाप का काम है ना, लौकिक बाप का काम है। इसलिए बाबा कहते हैं दोनों पहिया एक साथ चलो। यहाँ भी जो भट्ठी में आए हैं, जो युगल युगल चलते हैं ज्ञान में, हाथ उठाओ। हाँ देखो कितने हैं, सब युगल युगल चलते हैं। तो पक्के बच्चे हुए ना, मातेले बच्चे, युगल युगल बच्चे भी चलते हैं। जिनके बच्चे भी चलते हैं, सारा परिवार चलता है, वो हाथ उठाओ। अच्छा, थोड़ा कम हुआ चलो कोई बात नहीं। तो बाबा कहते हैं दोनों पहिया एक साथ चलो। स्त्री और पति साथ साथ चलते तो गाड़ी ठीक चलती है। अब एक पहिया बड़ा गाड़ी का और एक पहिया छोटा हो, अब वो गाड़ी कैसे चलेगी? इसीलिए दोनों बराबर पहिए हो तो गाड़ी ठीक चले। स्त्री और पति साथ साथ चलते तो गाड़ी ठीक चलती है। चलो हम दोनों पवित्रता का हथियाला बांधते हैं। अब हम पवित्र बन बाप से वर्षा जरूर लेंगे। दोनों कहे, हाँ प्रतिज्ञा करें। ब्रह्मा के बच्चे बने तो भाई बहन हो गए, फिर क्रिमिनल असॉल्ट तो हो न सके। गुजरात में तो वैसे ही पत्नी को फलानी बहन ही कह देते हैं। हाँ, ऐसा नहीं कि खाली नाम लेते, बहन साथ में कहते हैं ना गुजराती में तो फिर क्रिमिनल असॉल्ट हो न सके, विकार में तो जा न सके। ये ईश्वरीय लॉ कहता है।
है ना। एक बार वो दिखाते बताया, रियल घटना होगी या पता नहीं, तो एक ने वो भाषण किया, प्यारे भाइयों और बहनों, तो सब भाई बहन तो है, लेकिन उनकी पत्नी बहुत नाराज हो गई। तो कहा कि भाइयों और बहनों का, परंतु मैं तो तुम्हारी बहन नहीं हूँ। तो फिर उसने अपना भाषण में चेंज कर दिया, प्यारे भाइयों और बहनों सिवाय एक के सिवाय एक के। तो देखो बाबा कहते हैं विकार में तो जा न सके, ये ईश्वरीय लॉ कहता है कि भाई और बहन विकार में नहीं जा सकते। अभी बाप कहते हैं कि विष पीने पिलाने की वृत्ति तोड़ देनी है। भगवान ने आकर के ये ऑर्डिनेंस निकाला है, विष पीने पिलाने की वृत्ति तोड़ देनी है। हम एक दो को ज्ञान अमृत पिलाएंगे, ये प्रतिज्ञा करो। हम एक दो को ज्ञान अमृत पिलाएंगे। हम भी बाप से स्वर्ग का वर्षा लेंगे। सपूत बच्चों का काम है बाप का कहना मानना। अब कौन बोल रहा है? भगवान। और फिर वो हमारा बाप बनकर बोल रहा है, तो कहना मानना चाहिए ना बाप का। तो सपूत बच्चों का काम है बाप का कहना मानना। जो नहीं मानते वो कपूत ही ठहरे। कपूत बच्चों को वर्षा देने में बाप जरूर आनाकानी करेंगे। आनाकानी माना थोड़े बहाने बनाएंगे, क्योंकि वो कपूत बच्चा, उसको दे देगा तो कपूत तो पता नहीं नालायक है, वो तो सारा धन संपत्ति खत्म कर देगा। इसलिए वो जो सपूत होगा उसको छिप छिप करके भी देगा। ये सपूत है, ये आगे बढ़ाएगा। तो बाबा कहते कपूत बच्चों को वर्षा देने में बाप जरूर आनाकानी करेगा, थोड़ा हाना बहाना बताएगा। तुम ब्राह्मण देवता बनने वाले हो तो तुम्हें अपनी स्त्री को भी ज्ञान अमृत पिलाना चाहिए। होंगे कई भाई चलते हैं पर स्त्री नहीं चलती है, और स्त्री चलती है पति नहीं चलता। लेकिन बाबा कहते हैं बू 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 करते रहो। हाँ, एक भ्रमणी भी बू 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 करते पंख दिला देती है कीड़ों को, तो हम भी तो बू बू कर सकते ना। तो बाबा कहते हैं तुम्हें अपनी स्त्री को भी ज्ञान अमृत पिलाना चाहिए। जैसे छोटे बच्चों को, अब कैसे ज्ञान अमृत पिलाओ? जैसे छोटे बच्चों को नाक पकड़ कर दवाई पिलाई जाती है अब थोड़ी कड़वी दवाई होगी तो बच्चा तो थू करेगा, परंतु उसका नाक पकड़ लिया तो सांस नहीं ले पाएगा और एक घुट से पी लेगा, इसलिए नाक पकड़ कर। तो जैसे छोटे बच्चों को नाक पकड़कर दवाई पिलाई जाती है, तो स्त्री को भी तुम कहो कि तुम मानती हो कि ये पति तुम्हारा ईश्वर गुरु है। पति कहे अपने स्त्री को कि तुम मानती हो कि मैं तुम्हारा पति ईश्वर गुरु हूँ, तो जरूर हम तुम्हारी सदगति करेंगे ना। पुरुष तो झट स्त्री को आप समान बना सकता है, लेकिन स्त्री पुरुष को जल्दी नहीं बना सकेगी। हाँ। इसलिए अबलाओं पर बहुत अत्याचार होते हैं। बच्चियों को बहुत मार खानी पड़ती है। हाँ, माताएं मार खाई है? जिन्होंने मार खाई है वो हाथ उठाओ। देखो है 2-4 हाथ उठा रहे, बाकी नहीं, मार नहीं खाई। हाँ, सह चल पड़े दोनों ही। अरे वेरी गुड, वो सह चल पड़े दोनों ही तो बहुत अच्छी बात है। बच्चियों को बहुत मार खानी पड़ती है। तुम्हारी रक्षा गवर्नमेंट भी नहीं कर सकेगी, क्योंकि वो समझते ना कॉन्जुगल राइट्स है, ये हमारा अधिकार है। कैसे कहती स्त्री में विकारी नहीं बनूंगी? हाँ, अधिकार है मेरा। तो तुम्हारी रक्षा गवर्नमेंट भी नहीं कर सकेगी। वो कहेगी कि हम तो कुछ नहीं कर सकते। बाप तो कहेंगे बच्चे श्रीमत पर चलो तो तुम स्वर्ग का मालिक बनेंगे। अगर कपूत बने तो वर्षा गंवा देंगे। वहाँ लौकिक बाप से बच्चे हद का वर्षा लेते हैं, और यहाँ सपूत बच्चे बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेते हैं। इसको कहा ही जाता है दुख धाम। यहाँ तो तुमको सोना भी नहीं पहनना है।
बुरा हाल है ना। सोना पहन के जाओ तो क्या होगा। यहाँ तो तुमको सोना भी नहीं पहनना है, क्योंकि इस समय तुम बेगर हो। आजकल तो कहते पैसा भी लेकर के मत जाओ, पैसा भी नहीं लो। हाँ, पैसा लेके जाएंगे तो पता नहीं कौन आपकी पर्सी चुरा लेगा, सोना तो छोड़ो। तो इसीलिए सब बैंक, हाँ, कैश तो हाथ में लेना ही नहीं है, बैंक के थ्रू ही सब कुछ करना है। क्योंकि इस समय तुम बेगर हो, दूसरे जन्म में तुमको एकदम सोने के महल मिलेंगे। अब नशा छुड़ाओ भविष्य का, और इसलिए इस समय तो त्यागी सबसे अच्छा है। दूसरे जन्म में तुमको एकदम सोने के महल मिलते हैं, रतन जड़ित महल होंगे, केवल सोना नहीं। सोना तो ये जैसे दीवार हो गई सोने की, पर उसमें रतन जड़ित भी होंगे, रतन जड़ित महल होंगे। तुम जानते हो कि हम अब बाप से 21 जन्म का वर्षा ले रहे हैं। भक्ति मार्ग में मैं सिर्फ भावना का फल देता हूँ। अब जो कर्म कांड या जो कुछ भी करते इतना सारा, उसका क्या फल मिलेगा, पर भावना क्या उसी अनुसार ही फल मिलता है। भक्ति मार्ग में मैं सिर्फ भावना का फल देता हूँ। वो तो जानते नहीं है कि श्री कृष्ण की आत्मा अब कहाँ है, गुरु नानक की आत्मा कहाँ है। तुम जानते हो, हाँ क्या जानते हैं, हाँ सब यहाँ ही है। तुम जानते हो अब वो सब पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान बन गए हैं। सब धर्म पिताएं पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान बन गए हैं। वो भी सृष्टि चक्र के अंदर ही है। सबको तमो प्रधान बनना ही है। अंत में बाप आकर फिर सभी को वापस ले जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। मम्मा की भी एक छोटी सी मुरली है, वो भी सुनेंगे। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, अब पवित्रता का हथियाला बांधना है। पवित्रता का हथियाला बांधना है। देह अभिमान को छोड़ विकारी वृत्तियों को चेंज करना है। देह अभिमान को छोड़ विकारी वृत्तियों को चेंज करना है। दूसरा, बाप की श्रीमत पर चल सपूत बच्चा बनना है। बाप की श्रीमत पर चल सपूत बच्चा बनना है। ज्ञान अमृत पीना और पिलाना है। ज्ञान अमृत पीना और पिलाना है। स्वयं में ज्ञान की खुशबू धारण कर खुशबूदार फूल बनना है। स्वयं में ज्ञान की खुशबू धारण कर खुशबूदार फूल बनना है। वरदान, यथार्थ याद और सेवा के डबल लॉक द्वारा, याद और सेवा है डबल लॉक, तो यथार्थ याद और सेवा के डबल लॉक द्वारा निर्विघ्न रहने वाले फीलिंग प्रूफ भव। फीलिंग प्रूफ भव। यथार्थ याद और सेवा के डबल लॉक द्वारा निर्विघ्न रहने वाले फीलिंग प्रूफ भव। माया के आने के जो भी दरवाजे हैं उन्हें याद और सेवा का डबल लॉक लगाओ। यदि याद में रहते और सेवा करते भी माया आती है, याद में रहते और सेवा करते फिर भी माया आती है, तो जरूर याद अथवा सेवा में कोई कमी है। यथार्थ सेवा वो है जिसमें कोई भी स्वार्थ न हो। किसको कहेंगे यथार्थ सेवा? जिसमें कोई भी स्वार्थ न हो।
अगर निस्वार्थ सेवा नहीं तो लॉक ढीला है, और याद भी शक्तिशाली चाहिए। ऐसा डबल लॉक हो तो निर्विघ्न बन जाएंगे। निस्वार्थ सेवा, बाबा की याद में सेवा, हाँ, फिर क्यों क्या की व्यर्थ फीलिंग से परे फीलिंग प्रूफ आत्मा रहेंगे। स्लोगन, स्नेह और शक्ति का बैलेंस ही सफलता की अनुभूति कराता है। स्नेह और शक्ति का बैलेंस ही सफलता की अनुभूति कराता है। अब मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, वास्तव में ज्ञान प्राप्त करना तो एक ही सेकंड का काम है, परंतु अगर मनुष्य एक सेकंड में समझ जाए तो उनके लिए एक ही सेकंड लगता है। सिर्फ अपने स्वधर्म को जान जावे कि मैं असल में शांत स्वरूप आत्मा हूँ और परमात्मा की संतान हूँ, एक सेकंड लगता है। अब यह समझना तो एक सेकंड की बात है, परंतु इसमें निश्चय करने में कोई हठ योग, कोई जप तप, कोई भी प्रकार का साधन करना कोई जरूरत नहीं है। बस सिर्फ ओरिजिनल अपने रूप को पकड़ो। मेरा ओरिजिनल रूप आत्मा, मैं शांत स्वरूप, अपने ओरिजिनल रूप को पकड़ो। बाकी हम जो इतना पुरुषार्थ कर रहे हैं वो किसके लिए ना, जो भक्ति में जो कुछ करते किसके लिए। अब इस पर समझाया जाता है, हम जो इतना पुरुषार्थ कर रहे हैं, हम ब्राह्मण बच्चे भी जो बाबा कहते हैं तुमको पुरुषार्थ करना है, बाकी तो है तो एक सेकंड की बात, फिर भी हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, वो सिर्फ इतनी बात पर ही कर रहे हैं। हाँ, इतनी बात पर ही कर रहे हैं। जैसे अपनी प्रैक्टिकल जीवन को बनाना है तो अपने इस बॉडी कॉन्शियस से पूरा निकलना है, उसमें मेहनत है। असल में सोल कॉन्शियस रूप में स्थित होने व इन दैवी गुणों को धारण करने में मेहनत अवश्य लगती है। इसमें हम हर समय हर कदम पर सावधान रहते हैं। अब जितना हम माया से सावधान रहेंगे क्या होगा उतना, तो भल कितनी भी घटनाएं सामने आएंगी मगर हमारा सामना नहीं कर सकेंगे। माया सामना तब करती है जब हम अपने आप को विस्मृत करते हैं, भूल जाते हैं। अब ये जो इतनी मार्जिन है सिर्फ प्रैक्टिकल लाइफ बनाने की, इतनी मार्जिन है, हम भूल जाते हैं, हम वो अभ्यास निरंतर नहीं करते, इसलिए माया आती है। बाकी ज्ञान तो सेकंड की बात है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।